वो दुखनी है अपने बहन के घर गई। बहन कहती है कि अरे बहन, कैसे आना हुआ मेरे घर, क्या समाचार है। सुखनी जब ऐसा पूछी तो दुखनी कहती है क्या बताऊं बहन, मेरा तो कुशल मंगल ठीक है, लेकिन तुम बताओ। सुखनी कहती है कि बहन मेरा तो कहना ही नहीं, दाई भोजन लाके देती है, दाई चूल्हा चौका करती है, दाई भोजन बनाती है, और मैं तो बस पलंग पर बैठ के रानी बन के रहती हूँ। दुखनी बोली कि देखो बहन मैं क्या बताऊं, मेरा तो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे का भोजन जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 साल ब्याह का हो गया, 4 संतान हो गया। देखो किसी के घर चूल्हा, किसी के घर बर्तन, किसी के घर झाड़ू, किसी के घर गोबर गोईठा, ऐसे करके परवरिश कर रहे हैं। जब ऐसा बात सुखनी सुनी तो कहती है कि अरे बहन, सबके घर घूम घूम के तुम जाती हो चूल्हा चौका करने, क्या मेरे घर काम नहीं कर सकती हो? मेरे घर भी करना, सबके घर जाती हो तो क्या मिलता है? कहती है कि देखो बहन, सबके घर जाते हैं तो किसी के यहाँ बासी रोटी, किसी के यहाँ चावल, किसी के यहाँ ताजा भोजन, किसी के यहाँ कुछ मजूरी सूखी अनाज, किसी के यहाँ पैसे मिल जाता है, बच्चे का परवरिश अच्छा से हो जाता है। सुखनी बोली कि देखो बहन, सुबह से शाम तक जब मेरे घर रहेगी तो तुम्हारा बच्चे का बची खुची भोजन भी दे देंगे और कुछ पैसे भी देंगे, तुम्हारे पहनने के लिए कपड़ा भी देंगे। कहती है कि ठीक है बहन, आ जाएंगे। बहन के घर जाने लगी काम करने के लिए। धीरे 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 समय बीतता चला गया। आसीन का महीना आ गया, पितरपक्ष चल रहा था, 6वीं का दिन था। बच्चे लोग बोले कि माँ, कल जो है जीवित पुत्रिका का नहाई खाए है, खैर जितिया का नहाई खाए है, तो जितिया व्रत तुम करेगी तो क्या बासी भोजन करके खाना खा के करेगी? बासी भोजन नहीं खाएगी तो मासी से बोल देना कुछ अनाज दे देगी, और वो सूखा अनाज लेते आना, उसी का भोजन बना के और खा लेना और व्रत कर लेना। ऐसे तो रोज खाती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन व्रत में कैसे खा सकती हो तुम? जब ऐसा बच्चे बोले तो दुखनी जाकर अपने बहन से कहती है कि बहन, कल जीवित पुत्रिका का नहाई खाई है और हम जीवतिया व्रत करते हैं, थोड़ा सूखी अनाज दे देना बहन, हम भोजन बनाएंगे और खाएंगे, कुछ पारन के और कुछ नहाई खाई के, बाकी तो बासी भोजन ले जाएंगे तो बच्चे खा लेगा। जो सुखनी है वो कहती है कि अरे बड़ा ताजा भोजन खाने वाली आई हो, गरम गरम, क्या तुम बड़ा जीवतिया व्रत करेगी, संतान वाली कहलाएगी? अगर जो ले जाना है तो बचा खोचा भोजन ले जाना, नहीं तो कोई सूखा अनाज नहीं मिलेगा। कहती है कि बहन, 1 महीना का पैसा भी तेरे पास बाकी है, वो पैसा भी दे देती तो कुछ बच्चे के लिए फल फलरिया ला के पूजा कर ले। कहती है तुम्हारा कोई पैसा मेरे पास बाकी नहीं है, हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। दुखनी रोने लगी और उसके घर काम करने लगी। बहन कहती है कि अरे फिर भी तुम मेरे घर काम कर रही हो, मेरे घर से चली जाओ। धक्के मार के निकाल दी, झाड़ू बढ़नी से मार के निकाल दी। बेचारी दुखनी घर आई रोते रोते। बच्चे कहता है कि माँ क्यों रो रही हो?
दुखनी बोली, बेटा ऐसा कोई बात नहीं। क्या मौसी के घर चावल नहीं मिला, अनाज सूखा नहीं मिला? नहीं बेटा। घर से एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी हाथ में ले ली और जंगल की ओर लकड़ियां काटने जाने लगी। जाते 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 रास्ते में एक गैया थी। गैया बछड़े का जन्म दे रही थी। गैया दर्द से पीड़ित थी। गैया को नजर आया कि लगता है कोई मनुष्य का आहट है। गैया कहती है कि अरे कौन जा रही हो? दुखनी कहती है कि गाय माता मैं दुखनी हूँ। गैया बोली, अरे बेटी मैं तो बछड़े का जन्म देने में असमर्थ हूँ, क्या तू मेरा मदद कर देगी, पेट सहला देगी? मेरा बच्चे का जन्म देने में आसान हो जाएगा। दुखनी कोई काम में वो झिझक उसे नहीं था, बड़े आसानी से कर लेती थी। गाय माता के पास गई, उसका पेट सहलाने लगी और गाय माता का आराम मिला। बच्चे का जन्म दे दिया आसानी से। दुखनी वहां से आगे बढ़ी तो एक नागिन जो थी केचुले वो उसका शरीर से उतर रहा था। बड़ा अपने शरीर को रगड़ रही थी, लेकिन उसका केचुला उतर नहीं रहा था। बड़ा तड़प रही थी। उसे लगा कि कोई मनुष्य का आहट है, कोई मनुष्य जो है जा रहा है। नागिन उलट के देखी, कहती है कि ए बहन कौन हो तू, मेरे पास आओ। दुखनी कहती है कि अरे तू तो ठहरी नागिन, डांस लेगी तो? अरे बहन मैं तो खुद दर्द से पीड़ित हूँ। आओ बहन जरा सा मेरा सर पे सहला दो अपनी हाथ, मेरा केचला उतरने में मदद हो जाएगा। जाके दुखनी सहलाई, नागिन का केचला उतर गया। वहां से दुखनी आगे जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में जब पहुंची तो देखती है कि एक बूढ़ी माता बैठी हुई है। माता बनसती, जितिया माई बैठे हुए हैं। कहते हैं कि अरे बेटी तू कौन हो? दुखनी कहती है कि माता मैं दुखनी हूँ। अरे बेटी जरा मेरा माथे में जुए हो गया है, निकाल देगी? बहुत कलकला रहा है, काट रहा है, मेरा माथा में ढीला हो गया। कहती है कि ठीक है माता जी निकाल देते हैं। दुखनी बैठ के और माता को ढीला हेरने लगी और दुख सुख बतियाने लगी। जो माता बनसती हैं, माता जितिया माई, कहते हैं कि अरे बेटी हमको तो नींद लग रहा है, कहाँ सोऊं? बेचारी जो दुखनी है वो अपने आंचल फैला देती है और उसी पर माता सो जाते हैं। ये तो पूरा पैर हाथ सहलाने लगी, उनका आराम का नींद आ गया। देख रहे थे कि उठाती है या नहीं, जगाती है या नहीं। शाम होने वाला था। माता सती उठे और कहते हैं कि बेटी तुमने मुझे उठाई नहीं, जगाई नहीं। दुखनी कहती है कि माता आपका गहरा नींद पड़ा हुआ था, मैं कैसे जगा देता? कच्चे नींद को तो दुश्मन को भी नहीं जगाया जाता है, और आप तो मेरे माता ही हैं। बेटी तू तो लकड़ी काटने आई थी ना, कल जितिया का स्नान करके खाने वाला दिन है। हाँ माता। बेटी तू तो लकड़ी भी नहीं काट पाई, बच्चे के लिए क्या बनाएगी भोजन? कोई बात नहीं माता, थोड़ी मोड़ी लकड़ियां लेकर चले जाएंगे, बाजार में बेच के बच्चे के लिए कुछ न कुछ तो लेकर जाएंगे। माता अपने खोइछा में से मुट्ठी भर चावल निकालते हैं और कहते हैं बेटी लो ये खोइछा में रख लो, कोठी में डाल देना। और झोला में से एक पोटली निकालते हैं, कहते हैं लो बेटी ये पोटली लेकर जाओ, घर में जाकर खोलना। दुखनी ले लेती है, वहां से चल देती है। जो नागिन है वो नागिन देखती है तो आवाज देती है दुखनी बहन आओ आओ मेरे पास। कहती है कि बहन तुम्हारा केचली उतर गया, डांस लेगी तो? अरे बहन हम डांसेंगे नहीं, तू तो मेरा मदद किया है
आओ बहन आओ। जब दुखनी गई तो नागिन कहती है कि बहन, मेरे पास नागमणि है, मेरे पास तो बस पड़ा हुआ है, तुम्हारे काम में आ जाएगा। इस नागमणि को तुम अपना घर में रख देगी तो तेरा घर में अन्न धन संपत्ति भर जाएगा। दीपक जैसा जलता रहेगा, लेकिन किसी को देना मत और बताना मत। बाहर रखेगी तो नागों का वास हो जाएगा, तुम्हारे घर में सर्प जाने लगेगा। अंदर जाके किसी स्थान पे रखना जो दीपक जैसा जलता रहेगा। ऐसा कह के और दुखनी को नागिन माता दे दी। आगे बढ़ने पर गाय माता जो थी बछड़े के साथ बैठी हुई थी। गाय माता कहती है कि अरे दुखनी बिटिया, आओ आओ मेरे पास। दुखनी जाती है, कहती है कि क्या गाय माता? अरे बिटिया, मेरा तो बछड़ा का जन्म देने में इतना मदद किया, अब हम इस जंगल में रह के क्या करेंगे? मेरा बच्चा का कौन देखभाल करेगा? आएगा सियार बिलार बाघ खा जाएगा मेरा बछड़ा का, और हम तो तड़प के मर जाएंगे। बेटी, तुम्हारे घर हम चलेंगे, तू सेवा करेगी तो तुझे दूध भी देंगे और तुम्हारे घर में हम गोबर भी देंगे। तुम्हारा घर खुशहाली का दिन भी आ जाएगा। चलो हम साथ में चलते हैं। जो दुखनी है वो पीछे पीछे, गाय माता आगे आगे। खोइछा में चावल ले ली, खोइछे में पोटली को ले ली और खोइछे में नागमणि भी ले ली। रस्सी कुल्हाड़ी हाथ में ली हुई जा रही है। चलते चलते अपना घर के पास पहुंची। बच्चे देखा तो कहता है कि अरे मेरी माँ एक गाय को लेकर आई है, बछड़े भी साथ में है। बड़ा खुशी का बात है, माँ लगता है कुछ लेकर भी आई है। दुखनी जो है जाके पाँव हाथ धोई और आंचल का चावल जो है ले जाके कोठी में डाल देती है। गाय को खूंटे से लगाकर बांध देती है। बच्चे उसका खाना पीना दे देते हैं। पोटली जो है, पोटली खोल के देखती है तो उसमें खाली सोने का सिक्का भरा हुआ है। देखकर दुखनी बड़ा खुश हो गई और इसको लगा कि चलो अब मेरा जिंदगी संवर जाएगा, अब तो मेरा कोई दुख नहीं। कोठी में जाकर अनाज देखती है, बनाने के समय में तो कोठी भर गया। दुखनी लाकर बच्चे का भोजन बनाकर खिलाई, अपने भी खाई। गौ माता ने दूध दिया, उसके बच्चा जो है बड़े प्यार से उसको सेवा करने लगे और खाने लगे। जो दुखनी है जीवित पुत्री का व्रत बड़ी अच्छे से की। एक सोने का सिक्का बाजार ले जाकर बेचकर घर का सारी सामान ले आई। उसके घर में अब कोई दुख नहीं। बच्चे भी उसके अच्छे वस्त्र पहनने लगे और अच्छे भोजन करने लगे। अब दुखनी जो है किसी के घर मेहनत मजदूरी करने नहीं जाने लगी। उसके पति का भी बुद्धि ठीक हो गया। कुछ दिन बाद दुखनी क्या करती है कि अपने पति से बोलकर घर बनाने के लिए ईटा, छड़ी, सीमेंट, बालू गिरवा दी, घर में काम लगा दी और घर में काम लगवा के सुंदर सा घर बनवाई। घर के गृह प्रवेश में सारी परिवार की यहाँ न्योता दी। सारे लोग आए और इसके घर के गृह प्रवेश में साथ हुए। सब लोग चले गए। उसके बाद सुखनी इसके घर नहीं आई। सुखनी कुछ दिन बाद आती है और कहती है कि अरे सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे बहन के घर में तो बहुत सुंदर घर बना है, तुम्हारे बहन जो है बहुत बड़े अमीर आदमी हो गई है। सुखनी को रहा नहीं जा रहा था। सुखनी दुखनी के घर आई और कहती है कि अरे बहन, तू तो मेरे घर झाड़ू लगाने और बर्तन धोने जाती थी, खाना बनाने, लेकिन बहन बहुत दिनों से तुम नहीं जा रही हो। बहन, क्या हम तुम्हें मजदूरी नहीं दे रहे थे?
कहती है कि बहन तू तो बासी भोजन देती थी, मेरे घर तू बर्तन धोएगी, झाड़ू लगा देगी तो ताजा भोजन देंगे और थोड़ा सूखा अनाज भी दे देंगे। मेरे घर ही काम करके जाओ ना। तेरा तो बच्चा भी नहीं है, मेरा तो 4 बच्चे भी हैं। कहती है ज्यादा बोलेगी तो राजा से कह के तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। बताओ इतना धन तुम्हें कैसे हो गया। कहती है कि बहन तूने तो धक्के मार के मुझे निकाल दी थी, लेकिन जीतवान भगवान के कृपा से जब तुम्हारे घर से अपना घर आए रोते रोते, तो मैं जंगल की ओर चला गया। जंगल में रास्ते में एक गाय माता मिली, मैं उसका सेवा किया। एक नागरानी थी, उसका भी सेवा किया, केचली उतारने में मदद किया। एक बूढ़ी माता थी, उनका मैं जुए निकाली, पैर दबाई। जब हम जंगल से आने लगे तो बूढ़ी माता ने एक पोटली दिए, थोड़ी सी अनाज दिए। जब वहां से चले तो नागरानी मुझे नागमणि दिए, और जब वहां से चले तो गाय माता कहते हैं कि मैं इस जंगल में रह के क्या करूंगी, तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम सेवा करना। बहन वही उसी का कृपा से मेरे घर धन हो गया और मैं सुखी जीवन बिता रही हूँ। बहन मैं किसी के घर चोरी नहीं किया हूँ, किसी के घर से लूट के नहीं लाई हूँ। भगवान का कृपा जो मेरे पास धन हो गया है। कहती है कि अच्छा बहन ऐसी बात है तो हाँ। चुपचाप सुखनी घर चल गई और जाके सवेरा होते ही तनिक देर नहीं कि हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी ले ली और जंगल की ओर फटी पुरान वस्त्र पहनकर निकल दी। अब भगवान सोचते हैं, जीतवाहन भगवान, कि इसे तो इसका करने का कमाई मिला, पूजा पाठ भक्ति रोज करती थी, लेकिन ऐसे यदि नहीं दर्शन देंगे, नहीं कुछ मिला तो ये तो उसका नोच कर खा जाएगी, इसीलिए इसे भी अब मुझे दर्शन देना पड़ेगा। गौ माता जो है बस उसी तरह पर सब पीड़ा से बेचैन थी, वो तो बनावटी था। सुखनी जा रही है, रास्ते में तो गाय माता आवाज देते हैं, अरे कौन हो बिटिया, कौन हो। गाय माता की आवाज सुन के सुखनी कहती है कि माता मैं सुखनी हूं, बेटी मैं दर्द से बड़ा बेचैन हूं, क्या तू मेरा मदद कर देगी। बेचारी सुखनी भला अमीर घराने की बहू, राज घराने की बहू, कहती है बड़ा घमंड से, अरे जंगल में रहने वाली गैया, घास भूसा खाकर जीवन बिताने वाली, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, मैं दुखनी नहीं हूं, बस मैं तो वो लेने आया हूं जो दुखनी का मिला है। अरे तेरा पेट पे यदि हाथ रखेंगे तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, मैं तो गैया के पास ठेकती भी नहीं हूं, और गैया को सेवा कैसे कर सकते हैं, मेरे घर तो कितने दाई दासियां लगी हुई है। तुम्हें कहते हुए कुछ मन में ख्यालात नहीं आया। इतना कह के और सुखनी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर एक नागिन जो थी केचले उतार रही थी, केचले उतार रही थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। कहती है कि अरे कौन जा रही हो। सुखनी कहती है कि नागरानी मैं हूं, दुखनी का बहन। अरे बेटी थोड़ा मेरा पीठ पे सहला दो, मेरा केचली उतर जाएगा। कहती है कि कुल्हाड़ी देखती हो मेरे हाथ में, जितना जगह मारेंगे उतना टोना हो जाएगा, बड़ा मेरे हाथों से पीठ सहलवाएगी। अरे मैं दुखनी नहीं हूं, सुखनी हूं, बस जो दुखनी को दिया हो मुझे दे देना।
है कि अच्छा ठीक है, जाओ, मेरा टुकड़ा नहीं करवाना है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ गई तो वही सती माता वन में बैठे हुए थे। कहते हैं कि कौन हो बिटिया, कौन हो बिटिया। सती माता की आवाज सुन के सुखनी कहती है कि ए बुढ़ी माँ, हम हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता बुढ़िया, हम सुखनी हैं। इस जंगल में क्या करने आई हो? तारे जो दुखनी के दी थी वही लेने आए हैं, और क्या करेंगे? थोड़ा मेरा माथा में जुआ निकाल दो बेटी, बहुत काट रहा है। सुखनी कहती है कि बुढ़िया, भिखारिन बुढ़िया, मुझे कहती हो मेरा माथा में जुआ निकाल दो, तेरा बाल खींच खींच के पूरा लेसाड़ देंगे, यहीं पर घुलटा देंगे। अरे जो जल्दी से दुखनी को दी हो मुझे दे दो, हम घर जाएंगे, हम राजघराने की बहू, राजघराने की बेटी हैं। माता जो है कहते हैं कि ठीक है बेटी, दे देते हैं। मुट्ठी भर चावल निकाल के उसे दे दिए अचरा से, और एक पोटली निकाल कर दे दिए। बोलते हैं कि घर में खोलना, कहते हैं कि ठीक। सुखनी लेकर चलने लगी, नागरानी के पास जाने लगी तो नागरानी अपना फुफकारने लगे, काटने को लिए दौड़े, दौड़ के भागती है। आगे गई तो गाय माता अपने सिंघोटा से मारे जो 4 ओगड़नियां सुखनी खाई। 4 ओगड़नियां खा के गिरते पड़ते अपना घर भागी। हाथ छिला गया, पांव छिला गया, माथे में चोट लग गया, घर भागी। सास कहती है कि कहाँ गई थी? तोरे कहाँ गए थे? वो हम बताएंगे ना आपको, देखिए कहाँ गए थे। क्या करती है कि पोटली खोलती है तो खाली पिल्लू पथारी उसमें निकलता है। पूरा घर में पूरा कीड़े मकोड़े बुलने लगे। जो चावल है कोठी में डालती है, कोठी का चावल सारा खत्म हो गया, धन इसका विनाश हो गया। पूरे घर में कीड़े मकोड़े बुलने लगे। अब क्या करती है कि सवेरा होते ही दौड़ते भागते दुखनी के घर जाती है और दुखनी के बाल में लटक के कहती है कि अरे अभागन, जलमते अपने माता को खा गई और मुझे बुद्धि सिखाती हो। कहती हो कि मैं ऐसे किया और ऐसे धन हुआ, मैं तो जंगल में गया। तो बुढ़िया खाली एक पोटली दी जिसमें खाली पिल्लू पथारी भरा हुआ था। सर्प तो फुफकार के मुझे दौड़ने को लिए, काटने को लिए दौड़ा। गाय तो सिंघौटा से लगा के मारी, जो मैं 4 उगड़नियां खाया, हाथ पांव सब छिला गया। कहती है कि अच्छा बहन, ऐसा बात है, तो मैं तो दुख के मारे गया था, लेकिन सुख से तुम गई थी। गाय माता को क्या बोली थी? अरे गाय माता को हम बोले कि गाय माता कहती है मेरा पेट सहला दो, तो मैं उनका पेट सहलाती। मैं उसे डांट दिया नागरानी को, तो मैं तो बोला कुल्हाड़ी से 4 टुकड़ा कर दूंगा। और बुढ़ी माता मिले थे तो हाँ, वही तो बुढ़िया पोटली दी जो मेरा घर में खाली कीड़े मकोड़े बुल रहे हैं। सास कितना गालियां दे रही है, और जिस कोठी में चावल डाले वो बुढ़िया दी से मेरा चावल पूरा कोठी का खत्म हो गया। कहती है कि देखो बहन, तू धन के घमंड का चूर बन के गई थी, हम एक दुखियारी थे, तो माता मेरा